राज्य की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगने भी शुरू हो चुके हैं। दरअसल बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपने ही सहयोगी पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी के बयानों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी साफ साफ नजर आ रही है। बीजेपी और सहनी के इस मसले पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि वह लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के रास्ते पर चल पड़े हैं। जो काम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने किया था, वही चीज एमएलसी चुनाव में एनडीए में रहकर मुकेश सहनी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से बात नहीं बनने पर चिराग पासवान ने अपनी राहें अलग कर ली थी। उन्होंने विधानसभा का चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ा था। हालांकि बीजेपी चिराग को पार्टी में रखने के पक्ष में थी, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें किसी भी कीमत पर एनडीए में नहीं रखना चाहते थे। फिर इस बात की नाराजगी चिराग पासवान पर इतनी हावी हुई कि वो अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। जेडीयू के हर उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था, जिस वजह से नीतीश कुमार की पार्टी को कई सीटों पर काफी नुकसान हुआ था। मगर चिराग ने बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। वहीं इस बार पंचायत प्रतिनिधि के 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। इसमें इतिहास को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। मुकेश सहनी के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बीजेपी बेहद नाराज थी, लेकिन एनडीए में रहने के बावजूद सहनी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में बीजेपी के प्रति मुकेश सहनी का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने एमएलसी चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, वहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्रत्याशी मुकेश सहनी ने नहीं खड़ा किया है। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार का खुलकर समर्थन भी किया है। अब कहीं मुकेश सहनी एनडीए के लिए वैसा ही झटका न दे जाएं, जैसा 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को दिया था। भाजपा मुकेश सहनी के इस रवैये से बीजेपी के नेता बेहद नाराज माने जा रहे हैं। खबर है कि इसका खामियाजा मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर होकर न चुकाना पड़ जाए। सियासी जानकार तो यह भी कहते हैं कि अगर इसी तरह की मोर्चेबंदी में सहनी आगे भी रहे तो जिस तरह इस वक्त चिराग पासवान बिहार के सियासत में अलग थलग पड़े हुए हैं, ठीक ऐसा ही हाल मुकेश सहनी का भी ना हो जाए। वैसे भी बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के बीच नाक की लड़ाई चल रही है। मुकेश सहनी सीएम नीतीश के पक्ष में दिख रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम नीतीश और जेडीयू मुकेश सहनी के साथ खड़ा होता है या नहीं। अगर मुकेश सहनी के लिए सीएम नीतीश ढाल बनते हैं तो स्वाभाविक है कि बीजेपी इस बात से नाराज हो सकती है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी को नाराज कर मुकेश सहनी को बिहार सरकार में बनाए रखते हैं या नहीं। वहीं इसका दूसरा पहलू ये भी है कि नाक की लड़ाई में मुकेश सहनी के लिए ढाल बनकर नीतीश कुमार के पास बीजेपी को संदेश देने का एक सुनहरा मौका है।